अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा शख्स है जिसने बिना किसी बड़ी फैक्ट्री, बिना किसी करोड़ों की मशीन के रेगिस्तान जैसे पहाड़ों में कृत्रिम ग्लेशियर बना दिए, ऐसा टेंट बनाया जिसमें -30 डिग्री तापमान में भी सैनिक बिना हीटर के रात गुजार सके, और ऐसा स्कूल बनाया जहां फेल हो चुके बच्चे आगे चलकर इंजीनियर, पत्रकार और उद्यमी बने, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन यही काम किया है लद्दाख के इंजीनियर और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक ने। आज वही सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लेकिन राजनीति और भाषणों से अलग अगर उनके कामों को देखा जाए तो उनके कई इनोवेशन दुनिया भर में चर्चा का विषय रहे हैं। इस वीडियो में जानते हैं सोनम वांगचुक के ऐसे शानदार इनोवेशन जिन्होंने लद्दाख की जिंदगी बदलने की कोशिश की। सबसे पहले बात करते हैं उस इनोवेशन की जिसने सोनम वांगचुक को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई, आइस स्तूप यानी कृत्रिम ग्लेशियर। लद्दाख में बारिश बेहद कम होती है। यहाँ सालाना और औसतन करीब 100 मिलीमीटर बारिश होती है। खेती पूरी तरह बर्फ और ग्लेशियर्स के पिघलने वाले पानी पर निर्भर रहती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से बर्फ वक्त से पहले पिघलने लगी और ग्लेशियर भी ऊंचाई की ओर खिसकने लगे। नतीजा ये हुआ कि अप्रैल और मई में जब किसानों को सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता था, तब पानी की भारी कमी होने लगी। इस समस्या का समाधान ढूंढते हुए सोनम वांगचुक ने साल 2013 में आइस स्तूप का विचार पेश किया। इसी तकनीक में ऊंचाई पर मौजूद पानी को पाइप के जरिए नीचे लाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण के दबाव से पानी फव्वारे की तरह ऊपर निकलता है। लद्दाख की कड़ाके की सर्दी में ये पानी हवा में ही जमने लगता है और धीरे धीरे एक विशाल बर्फ के स्तूप का आकार ले लेता है। इसका आकार स्तूप जैसा इसीलिए रखा गया क्योंकि ये कम जगह घेरता है, ज्यादा बर्फ जमा करता है और धूप में धीरे धीरे पिघलता है। गर्मियों की शुरुआत में यही बर्फ धीरे धीरे पानी छोड़ती है, जिससे खेतों की सिंचाई होती है और गांवों में पानी की कमी काफी हद तक दूर हो जाती है। सोनम वांगचुक का दावा है कि ये तकनीक उस पानी को बचा लेती है जो सर्दियों में बेकार बह जाता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ने प्लास्टिक पाइप के इस्तेमाल और तापमान नियंत्रित रखने जैसी चुनौतियों की ओर भी ध्यान दिलाया था। फिर भी आज लद्दाख के कई गांवों में आइस स्तूप बनाए जा चुके हैं। हजारों पेड़ इन्हीं पानी से लगाए भी गए हैं। सोनम वांगचुक का दूसरा बड़ा इनोवेशन भारतीय सेना के लिए बनाया गया सोलर हीटेड टेंट है। सियाचिन, गलवान और लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान कई बार -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। ऐसे में सैनिकों को गर्म रखने के लिए डीजल या दूसरे ईंधन पर निर्भर रहना पड़ता था। इस चुनौती को देखते हुए वांगचुक और उनकी टीम ने ऐसा टेंट तैयार किया जो दिन भर सूरज की गर्मी को अपने अंदर जमा करता है और रात में उसी गर्मी से सैनिकों के सोने वाले हिस्से को गर्म रखता है। इस टेंट में 4 परतों वाला इंसुलेशन लगाया गया है। एक परीक्षण के दौरान जब बाहर का तापमान -14 डिग्री था, तब टेंट के अंदर करीब 15 डिग्री तापमान बनाए रखा गया। सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी तरह के जीवाश्म ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे प्रदूषण भी कम होता है और ईंधन की लागत भी बचती है। ये टेंट पूरी तरह से पोर्टेबल है। इसे छोटे छोटे हिस्सों में खोलकर आसानी से सेना के साथ ऊंचाई वाले इलाकों तक पहुंचाया जा सकता है। सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए इस इनोवेशन की काफी सराहना हुई थी। मैं आपको जरा सा बताऊं कि ये कैसे बना हुआ है। इस टेंट के 2 हिस्से हैं। एक आगे का हिस्सा जो कि ग्रीन हाउस हिस्सा है, जहां से सूरज की गर्मी जाती है, और जो पीछे का हिस्सा है वो स्लीपिंग चैम्बर है, जहां की सैनिक रात को सोते हैं। और ये बहुत हाईली इंसुलेटेड हैं, बहुत जैसे रजाई होता है उस तरह का स्लीपिंग बैग की तरह है, और इस पर विंड शीटर वाटरप्रूफ कवर लगा हुआ है। और फिर ये जो आगे का हिस्सा है जो ग्रीन हाउस है, इससे हम अंदर जाते हैं। तो ये है पैसिव सोलर हीटेड टेंट। इस टेंट या तंबू के 2 खास हिस्से हैं। एक जो कि स्लीपिंग चैम्बर है, एक सोलर लाउंज यानी कि शयन कक्ष और विश्राम कक्ष। यहाँ पर सैनिक दिन में आराम से खुले में बैठ के अपने काम कर सकते हैं, हथियारों का सफाई वगैरह, और दिन में बहुत ये गर्म रहता है, मगर रात में नहीं। और फिर रात में ये कक्ष जो इसका उत्तर का
हिस्सा है वो गर्म होके गर्म रहता है, तो वो यहाँ उनका सोने का हिस्सा है। तीसरा इनोवेशन है SECMOL यानी स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। 1988 में शुरू हुई ये पहल सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि शिक्षा का एक बिल्कुल अलग मॉडल रहा है। लद्दाख के कई बच्चे बोर्ड परीक्षाओं में फेल हो जाते थे क्योंकि उनकी पढ़ाई स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों से मेल नहीं खाती थी। वांगचुक ने ऐसे ही बच्चों को दोबारा मौका देने का फैसला किया। SECMOL में बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई जाती, यहाँ खेती करना, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल, मकान बनाना, मशीनें तैयार करना, पत्रकारिता, उद्यमिता और पर्यावरण संरक्षण जैसी व्यवहारिक चीजें सिखाई जाती हैं। ये पूरा कैंपस सौर ऊर्जा से चलता है। यहाँ बिजली के लिए सरकारी ग्रिड पर निर्भरता नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्राकृतिक तरीके से सब्जियां भी उगाई जाती हैं और सोलर किचन है, अंडरग्राउंड प्राकृतिक फ्रीजर है, कचरे को अलग अलग रिसाइकिल किया जाता है और छात्र खुद इस पूरे कैंपस को चलाने में हिस्सा लेते हैं। यही वजह है कि यहाँ पढ़ने वाले कई छात्र आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, पत्रकार, उद्यमी और सामाजिक कार्यकर्ता बने हैं। फिल्म 3 इडियट्स का मशहूर किरदार फुनसुक वांगडू भी काफी हद तक सोनम वांगचुक के जीवन से ही प्रेरित माना जाता है। चौथा और शायद सबसे महत्वाकांक्षी सपना है HIAL यानी हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख। इस संस्थान का मकसद सिर्फ डिग्री देना नहीं बल्कि हिमालयी क्षेत्रों की समस्याओं के लिए स्थानीय समाधान तैयार करना है। यहाँ छात्र इंजीनियरिंग, डिजाइन, जल संरक्षण, टिकाऊ निर्माण, कृषि और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर काम करते रहे हैं। पढ़ाई सीधे जमीन से जुड़ी समस्याओं को हल करने पर आधारित रही है ताकि युवा अपने इलाके के लिए तकनीक विकसित कर सके, न कि सिर्फ नौकरी की तलाश करें। हालांकि पिछले कुछ वक्त में अगर देखा जाए तो SECMOL और HIAL दोनों ही विवादों में रहे हैं। सरकारी एजेंसियों की जांच, विदेशी फंडिंग और FCRA लाइसेंस को लेकर कई बार विवाद हुआ, सवाल उठते रहे। वहीं सोनम वांगचुक और उनकी टीम इन आरोपों से इनकार करते हुए इन्हें गलतफहमी और अलग तरीके से की गई व्याख्या बताते रहे हैं। लेकिन इन विवादों से अलग अगर सिर्फ इनोवेशन की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सोनम वांगचुक ने लद्दाख की सबसे बड़ी समस्याओं पानी, शिक्षा, ऊर्जा और कठिन मौसम के लिए ऐसे समाधान खोजने की कोशिश की जिन्हें आज दुनिया में एक मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा है और इनकी सराहना सरकार ने भी की। यही वजह है कि आज जब सोनम वांगचुक फिर से सुर्खियों में है तो उनके आंदोलन के साथ साथ उनके इनोवेशन की चर्चा भी एक बार फिर से तेज हो गई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।